कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने हमारे प्रीवियस सीरीज़ के वीडियोस भी देख लिए होंगे। तो जैसा कि अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि हम NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखिए। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम्स, और आप लोग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फ्यूचर प्राइजेस आर यूजुअली मोर ट्रांसपेरेंट देन फॉरवर्ड प्राइजेस, ट्रू और फॉल्स। तो लाइक वी नो कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो है कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज कैसे होते हैं? बिकॉज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक मार्केट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ खुद से कॉन्ट्रैक्ट में आती है और उनके बीच में कोई और थर्ड पार्टी नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए फ्यूचर्स प्राइजेस जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक मार्केट भी इंक्लूडेड होती है। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, इसी के लिए फ्यूचर्स प्राइजेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु कैन क्लियर ट्रेड्स इन इंडेक्स ऑप्शंस? हु कैन क्लियर ट्रेड्स, जहाँ पे भी क्लियर ट्रेड की बात होगी वहाँ पे भी नो कि क्लियरिंग मेंबर्स ही आंसर होगा, बिकॉज क्लियरिंग मेंबर्स हैव द राइट टू क्लियर द ट्रेड्स। ठीक है, तो इसमें बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम क्या क्या है। ऑल AMFI and IRDA members of a stock exchange, members and sub brokers of the stock exchange, and the last one is clearing member registered in the derivative segment। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज क्लियर ट्रेड की बात हो रही है तो क्लियरिंग मेंबर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव बॉट अ कॉल ऑफ SBI ऑफ स्ट्राइक प्राइस ₹200 ऑफ January। ठीक है, टू क्लोज द पोजिशन यू विल बाई अ पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ January, ट्रू और फॉल्स। तो क्या पूछ रहे क्वेश्चन में कि आपने कॉल बाई किया है SBI का। कॉल बाई का मतलब क्या है कि आपका माइंडसेट है कि SBI विल गो अप। ठीक है, ऑफ स्ट्राइक प्राइस ₹200 जनवरी का। इस पोजीशन को क्लोज करने के लिए वो बोल रहा है कि आपको सेम स्ट्राइक प्राइस का जनवरी का ही एक पुट ऑप्शन बाई करना पड़ेगा, देन दिस पोजीशन विल गेट क्लोज्ड। बट इज़ दैट ट्रू? बिकॉज ऑप्शंस में ऐसा होता है कि आप कॉल बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, पुट भी बाय कर सकते हो, पुट सेल भी कर सकते हो। तो ये एक 4 अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। तो अगर आप SBI के कॉल ऑप्शन जो आपने बाय किया उसको क्लोज करने के लिए सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो, उस केस में क्या होगा, आपका एक नया पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप एक और न्यू पोजीशन क्रिएट करें। इट विल नॉट एंड योर एग्जिस्टिंग पोजीशन। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपको उसको एग्जिट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। 61th क्वेश्चन देखते हैं। मार्जिन्स इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाई ओनली द बायर, ओनली द सेलर, बोथ बायर्स एंड सेलर, द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो एज वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर ऑल्सो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन बोथ बायर्स एंड सेलर्स को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ द बायर्स एंड द सेलर। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे। नाउ मिस्टर गौतम हैज़ सोल्ड अ पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक ऑफ ₹650 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹60। What is the maximum gain per share that he may have on expiry of this position? तो क्या है क्वेश्चन में कि मिस्टर गौतम ने पुट ऑप्शन सेल किया है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस है 650 और प्रीमियम ₹60 है। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन कितना होगा मिस्टर गौतम का अगर वो इस पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जितना भी प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, जितना भी जो भी पुट ऑप्शन सेल करते हैं, सेलिंग चाहे वो पुट ऑप्शन की हो चाहे कॉल ऑप्शन की हो, सेलिंग में मैक्सिमम गेन जो होता है वो सिर्फ प्रीमियम जितना ही होता है। तो इस केस में प्रीमियम कितना है 60, तो इसीलिए मिस्टर गौतम का 60 रुपीज़ विल बी द मैक्सिमम गेन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 60। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज when the price of a futures contract goes down, the margin account of the buyer of his futures contract is debited for the loss. True or false? क्या बोल रहा है कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम हो जाता है, ओके, तो जो मार्जिन अकाउंट है बायर का वो डेबिट होगा लॉस से। इज़ दैट ट्रू? तो यहाँ पे बायर ने क्या सोच के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, दैट द प्राइस विल गो अप, और उसके अगर अप जाता देन उसको प्रॉफिट होता, बट यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस डाउन जा रहा है, तो ऑब्वियसली बायर को लॉस होगा। ठीक है, तो इस केस में करेक्ट आंसर इज़ ट्रू बिकॉज बायर विल हैव टू बियर द लॉस। ओके, तो आज के ये हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रेगुलर हमारे साथ बने रहें, हम बहुत सारे नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।